एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं जो कि है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं, पॉलिटी सेक्शन से हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत ही यूज़फुल हैं क्योंकि इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। तो हमारा देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए सबसे पहले अगर हम ओरिजिनली देखें तो 395 आर्टिकल्स वर देयर इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट करंट टाइम में 448 और लगातार ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और देखिए 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 5 अपेंडिसेस हैं विथ मोर देन 100 अमेंडमेंट्स। तो देखिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि देखिए अब तक 100 अमेंडमेंट्स से ज़्यादा हो गए हैं, 105 आई थिंक, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इज़ मैंशनड इन विच स्टेट। तो ये आर्टिकल में कौन से मेंशन है, एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 2 में ये मेंशन है नए राज्यों का प्रवेश। अब देखिए बात कर लेते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट नंबर 1 में आता है, तो आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 इसमें ही आते हैं। आर्टिकल नंबर 1 कहता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। Article number 1 says that. Article number 2 says that admission and establishment of the new state. Article number 3 said that formation of new states and alteration of areas, boundaries and name of existing states. तो ये आर्टिकल नंबर 3 कहता है। ठीक है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द लॉ रिलेटेड टू सिटीजनशिप इज अंडर विच आर्टिकल। तो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 11। तो देखिए आर्टिकल नंबर 5, 6, 10 एंड 11। तो 5 to 11 पार्ट नंबर 2 भाग 2 में आता है सिटीजनशिप आर्टिकल्स। आर्टिकल नंबर 5 सेज दैट सिटीजनशिप एज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 6 भी उसी से रिलेटेड है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टन पर्सन हु हैज़ माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, आर्टिकल नंबर 6 है। आर्टिकल नंबर 10 कहता है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर जो 11 है वो कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ओके। फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड टू सिटीजन्स अंडर विच आर्टिकल। तो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो हम भारतवासियों को मिले हैं आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। ठीक है। तो देखिए जो मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो इनके आर्टिकल्स भी हैं, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18, राइट टू फ्रीडम 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 तक, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29-30 तक, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल नंबर 32 में आता है। ठीक है। विच आर्टिकल कंटेन्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 19 हम सभी भारतवासियों को, व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता को समाप्त करता है आर्टिकल नंबर 17। ओके। और उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स, तो ये होता है आर्टिकल नंबर 18, बट आर्टिकल नंबर 17 जो है अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करता है। तो देखिए राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 14 इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल नंबर 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव का अंत होगा ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल नंबर जो 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये हमें देता है। आर्टिकल नंबर जो 17 है अबॉलिश करता है ऑफ द अनटचेबिलिटी। आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच आर्टिकल डील्स विद द राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 21 से। ठीक है। ये प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड है। आर्टिकल नंबर जो 19 है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है और एक्सप्रेशन, हमें एक्सप्रेस करने की फ्रीडम देता है। आर्टिकल नंबर जो 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल नंबर 21 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ देता है और पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल नंबर 22 तो ये अरेस्ट और डिटेंशन
के कुछ केसेस में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। द राइट टू प्राइवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत हम देखते हैं राइट टू प्राइवेसी। देखिए, जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 में आता है। आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि जो फोर्स्ड लेबर्स होते हैं, फोर्स्ड लेबर या फिर प्रोहिबिशन होता है इसमें ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, जो मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग होती है, बेचा खरीदा जाता है, और फोर्स्ड लेबर, तो ये सभी चीज़ों का प्रोहिबिशन होता है आर्टिकल नंबर 23 में। आर्टिकल नंबर 24 में आता है कि जो अंडर द एज ऑफ 14 जो भी बच्चे हैं, माइनर्स हैं, तो उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि उनको कोई भी रोजगार में न लगाया जाए, प्रोहिबिट करता है ये, ठीक है। बाल मजदूरी को कहाँ पे, फैक्ट्रीज एंड माइंस में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता हमें मिलती है आर्टिकल नंबर 26। राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ रिलीजन, तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है 25, 26, 27 और 28 में। तो आर्टिकल नंबर 25 है फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन जिस व्यक्ति के जो भी है वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है, यानी कि अपने धार्मिक जो भी उनको कामकाज करने होते हैं वो कर सकता है। आर्टिकल नंबर 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल नंबर 27 है फ्रीडम एज टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल नंबर 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज इन मैंशनड इन विच आर्टिकल, अल्पसंख्यकों के हितों का जो संरक्षण है वो आर्टिकल नंबर 29 में मैंशनड है। तो देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार कहाँ है, आर्टिकल नंबर 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये अल्पसंख्यकों के हितों के लिए है, ये आर्टिकल नंबर 29। आर्टिकल नंबर जो 30 है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना और एडमिनिस्टर करना माइनॉरिटीज़ के लिए, ये आर्टिकल नंबर 30 में मेंशन्ड है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, तो ये आर्टिकल नंबर 32 में है, और ये जो रेमेडी प्रोवाइड करता है फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल नंबर 32, यानी कि किसी भी व्यक्ति के अगर फंडामेंटल राइट्स का प्रोहिबिशन या अबॉलिशन हो रहा है तो वो आर्टिकल नंबर 32 का यूज़ करके, इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट से रिट दायर करवा सकता है। आर्टिकल नंबर 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो भी मौलिक अधिकार है वो सभी हमें पार्ट नंबर 3 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। 12 से 35 तक हमें जो फंडामेंटल राइट्स है दीज आर इन द पार्ट नंबर 3। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 32, तो हीबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी, को वारंटो, तो ये टोटल 5 टाइप्स ऑफ रिट हैं जिनको कि सुप्रीम कोर्ट दायर करती है, प्रोवाइड करती है। आर्टिकल नंबर 39A प्रोवाइड्स फॉर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज डिफाइंड इन आर्टिकल नंबर 40, तो जो विलेज पंचायत होती है ना वो आर्टिकल नंबर 40 में मेंशन्ड है, और 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड प्रोवाइड करता है। और देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये आर्टिकल नंबर 44 में है, और डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसको डिस्कस किया गया है आर्टिकल नंबर 12 में, ओके। तो पार्ट नंबर जो 4 आता है हमारा वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी कि DPSP, ओके। तो देखिए, आर्टिकल नंबर 39A में हमने देखा इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, आर्टिकल नंबर 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, आर्टिकल नंबर 41 में आता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल नंबर 43 आता है लिविंग वेजेस एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, जो मजदूर डेली बेसिस पे काम करते हैं, आर्टिकल नंबर 43 में उनके लिए मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर 43A, तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो ये इसमें मेंशन किया गया है। प्रोवाइड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
तो बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के आर्टिकल नंबर 45 में किया गया है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है। ठीक है, गोवा और उत्तराखंड में ये चीज़ एप्लीकेबल है। और आर्टिकल नंबर 45 में प्रोविज़न है फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। ठीक है, आर्टिकल नंबर 46 आता है कि प्रमोशन होता है ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी पॉपुलेशन एंड एसटी और ये ओबीसी, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के जितने भी व्यक्ति आते हैं उनके लिए आर्टिकल नंबर 46 में एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बात की गई है। आर्टिकल नंबर 47 होता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का जो अधिकार मिलता है वो आर्टिकल नंबर 47 में आता है। ठीक है, जिससे कि इम्प्रूव की जा सके पब्लिक हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सभी को काफ़ी हद तक सुधारा जा सके। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर विलेज पंचायत? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 40। ये हमने देख लिया है। तो आर्टिकल नंबर 48 के बारे में बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये आर्टिकल नंबर 48 में आता है। 49 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचुरल इम्पोर्टेंस, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, पैलेसेस हैं, प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना आर्टिकल नंबर 49 में आता है। आर्टिकल नंबर 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी सिस्टम फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव सिस्टम, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव या सेपरेशन होता है आर्टिकल नंबर 50 में। आर्टिकल नंबर 51 कहता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति, या आर्टिकल नंबर 51 में आता है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज मैंशनड इन विच आर्टिकल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 61। तो महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर, तो ये आर्टिकल नंबर 61 में आती है। अब भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स रिलेटेड है, ये हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 52 है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है। आर्टिकल नंबर 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें डिस्कस किया गया है। आर्टिकल नंबर 61 ये प्रोसीजर होता है फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और आर्टिकल नंबर 72 ये क्षमादान की शक्ति ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर, इसमें डिस्क्राइब किया गया है प्रेसिडेंट का। आर्टिकल नंबर जो 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल नंबर 123 है, ये देखिए जो ऑर्डिनेंस होते हैं, यानी कि अध्यादेश का जो पावर होता है, ऑर्डिनेंस पावर, ये मिलता है प्रेसिडेंट को आर्टिकल नंबर 123 से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 143 जो होता है, ये पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से वो कंसल्ट कर सकते हैं। ये कोई बाध्यकारी नहीं है कि प्रेसिडेंट उसको फॉलो ही करे, ये प्रेसिडेंट के अपने मन के ऊपर होता है। बट कंसल्टेशन का जो प्रोसेस है फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, तो आर्टिकल नंबर 143 में ये मैंशनड है। एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज मैंशनड इन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 124 में। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान का उल्लेख है 124 में। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स ऑफ एनी पर्सन? ये अभी हमने देखा था कि जो राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को यदि वो क्षमा करना चाहते हैं, तो आर्टिकल नंबर 72 में ये मैंशनड है। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल के बारे में अब हम देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 153 होता है गवर्नर ऑफ स्टेट, ये इनको डिफाइन करते हैं। आर्टिकल नंबर 155 तो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किस प्रकार से होती है उसको हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 161 में आता है पावर ऑफ द गवर्नर टू ग्रांट पार्डन्स एंड अदर्स। ठीक है, आर्टिकल नंबर 163 में आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। तो देखिए गवर्नर एंड प्रेसिडेंट कुछ कुछ बहुत हद तक सिमिलर होते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रख लेना है। बट ऑब्वियसली प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा होगी अगर हम गवर्नर को देखें तो। आर्टिकल नंबर 213 ये गवर्नर को ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर प्रोवाइड करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 74। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अब प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल नंबर 75 में होता है, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, एंड अदर मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट की अनुशंसा के आधार पर ही ये लोग अपनी
कार्यभार संभालते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, तो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल नंबर जो 78 है, ये ड्यूटीज़ कर्तव्य बताता है ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट एक्सेट्रा। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द, करेक्ट आंसर हो जाएगा कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कैग जो होते हैं, जो ऑडिट का काम करते हैं, तो आर्टिकल नंबर 148 में ये मेंशन है। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका हम देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल नंबर 63 में आता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76। कैग CAG, तो ये आर्टिकल नंबर 148। आर्टिकल नंबर 110 में आता है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। और एनुअल फाइनेंशियल बजट, ये बजट का जो प्रोसेस है 112 आर्टिकल में आता है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज़ बीन गिवन टू पंचायत्स अंडर आर्टिकल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 243। 243 अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, 73rd यानी कि 73वां जो संविधान संशोधन है 1992, इसने जो पार्ट नंबर जो 9 को ऐड किया था, ये पंचायत के प्रोविज़न को कवर करता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 243 टू 243O, इसने ऐड किया था एक न्यू शेड्यूल जो कि 11th नंबर का था, जिसमें कि 29 सब्जेक्ट्स को फंक्शन किया गया था फॉर द पंचायत्स। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पार्ट नंबर 9 ऐड हुआ था और 11th नंबर का शेड्यूल भी ऐड हुआ था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ग्राम सभा, ये 243A में आता है, ध्यान में रखिएगा। ग्राम पंचायत जो होता है आर्टिकल नंबर 40 में आता है, बट ग्राम सभा ये 243A में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत ये 243B में आता है। कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स फंड, ये आर्टिकल नंबर 266 में आता है, संचित निधि। ठीक है, आर्टिकल नंबर 267 में कंटीजेंसी ऑफ फंड ऑफ इंडिया, तो आकस्मिक रूप से जो हमें धन मिले 267 में आता है। फाइनेंस कमीशन 280 में आता है। राइट टू प्रॉपर्टी के 300A 300A में आता है आर्टिकल, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो 124 में एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता है। और यहाँ पे आर्टिकल नंबर 131 में देखें तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 131। 132 में आता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। जो भी केसेस होते हैं वो हाई कोर्ट से अगर सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो 132 के अंडर में उसके लिए प्रोविज़न है। हाई कोर्ट से यदि बात करें तो 214 हाई कोर्ट ऑफ स्टेट्स ये आर्टिकल है, और सुप्रीम कोर्ट 124। ठीक है, 226 में जो पावर ऑफ हाई कोर्ट है इशू द सर्टेन रिट्स, और आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट के लिए है कि वो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स को जारी कर सकते हैं। 226 फॉर हाई कोर्ट्स एंड आर्टिकल नंबर 32 फॉर सुप्रीम कोर्ट्स। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, तो आर्टिकल नंबर 226 हमने अभी देखा था। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 32 ये सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। आर्टिकल्स रिलेटेड टू इमरजेंसी, अब देखिए आर्टिकल नंबर जो 352 है ये नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेमेशन करता है। आर्टिकल नंबर 356 ये स्टेट इमरजेंसी या हम इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी ये आर्टिकल नंबर 360 में आती है। तो ये सभी तीनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो आर्टिकल नंबर 323A में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। ओके, अब इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 324। तो ये देखिए जो इलेक्शन कमीशन आते हैं, जितने भी निर्वाचन आयोग होते हैं, वो इनका जो कंट्रोल होता है इलेक्शन ये देखा जाता है। और 325 में क्या आता है, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्ट्रोल रोल और ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट और सेक्स। तो किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स की बेसिस पे इन एलिजिबल नहीं घोषित किया जा सकता आर्टिकल नंबर 325 में। किस में, अगर वो किसी भी निर्वाचन में भाग लेना चाहे, मतलब इलेक्शंस वगैरह में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 338
नेशनल कमीशन फॉर द SC एंड ST। आर्टिकल नंबर 340 द अपॉइंटमेंट होती है इसमें ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 368 में आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया था अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल नंबर 368 एंड पार्ट नंबर 20 में मैंशनड है अमेंडमेंट्स यानी कि संवैधानिक संशोधन। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं तो 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। 345 में आता है ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट। 348 में आता है लैंग्वेजेस टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट्स। आर्टिकल नंबर 351 में आता है डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेजेस। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो ये हमने अभी देखा था आर्टिकल नंबर 356 में स्टेट इमरजेंसी या इसको हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द मनी बिल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 110। ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो ये राज्यसभा या फिर विधान परिषद में इसको हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ठीक है, विद प्रियर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर इंट्रोडक्शन इन लोकसभा। अगर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी अनुमति के अनुसार में ही लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है। द स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिजोरम। तो 371G में विशेष प्रावधान है मिजोरम स्टेट को। देखिए 371B में असम को एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 371C में मणिपुर को एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 371F में सिक्किम को दिया गया है। आर्टिकल 371H में अरुणाचल प्रदेश को दिया गया है स्पेशल प्रोविज़न। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 371G में मिजोरम को दिया गया है। Which article of the Constitution of India mentions that the Lok Sabha must have a speaker and a deputy speaker? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 93 में। 93 नंबर का जो आर्टिकल है ये प्रोवाइड करता है, मेंशन करता है द लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर। आर्टिकल 239 डील्स विद द। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाय प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of the Indian Constitution directs the state to take steps to separate and judiciary from the executive in the public services of the state? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल नंबर 50। ये जुडिशरी सिस्टम को एग्जीक्यूटिव सिस्टम से सेपरेट करता है। फाइनेंस कमीशन ये हम आर्टिकल नंबर 280 में देखते हैं। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट रूल। तो करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा 356। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ये कौन से आर्टिकल में है? तो 338 आर्टिकल में है। कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है कि नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? तो ये देखिए राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसको हम इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 18 में आता है, पार्ट नंबर 18 में आता है इमरजेंसी का प्रोविज़न, और ये सभी हमने इमरजेंसीज देख ली। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो राइट टू लाइफ आर्टिकल नंबर 20 में आता है और पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 में आता है। इसको हम सस्पेंड नहीं कर सकते ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सा ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल नंबर 368। अब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी हमने अभी इसको लर्न किया है, अभी इसको रिवाइज करते हैं। आर्टिकल नंबर 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये हमने देखा था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 में आता है। 78 में ड्यूटीज़ हैं ऑफ द पीएम। आर्टिकल नंबर 80 कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 81 लोकसभा का कंपोजिशन। आर्टिकल नंबर 83 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का ड्यूरेशन। ठीक है, 93 में आता है स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल।
आर्टिकल 105 में पावर है, प्रिविलेजेस हैं ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 110 मनी बिल को डिफाइन करता है। आर्टिकल 112 तो ये बजट, ये इस वर्ड का मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बल्कि इसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका जिक्र है। 123 में आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये ऑर्डिनेंस पावर। 143 में ये सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन जो भी होती है वो प्रेसिडेंट कर सकते हैं, ये इस तरीके से है। और 149 में ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कैग, और 148 में कैग का जो डिफाइन किया जाता है कैग कौन है, तो ये सभी चीज़ें 148 में है। गवर्नर ऑफ स्टेट 153, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर 154, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर 155, और गवर्नर की पार्डनिंग पावर 161, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर 163, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट 165। वन 194 में पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 200 में है असेंट टू बिल्स बाय द गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। आर्टिकल 202 ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 210 में लैंग्वेज है टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। 212 कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 213 में है पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। 214 में है हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट, और 217 में है अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, आप इसको पूरा कंप्लीटली पॉज करके रिवाइज कर सकते हैं। ये मोस्ट रिपीटेड आर्टिकल्स हैं। 12 से 35 फंडामेंटल राइट्स, 36 से 50 डायरेक्टिव प्रिंसिपल DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में आते हैं। आर्टिकल नंबर 52 ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिफाइन करते हैं। आर्टिकल नंबर 80 ये नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। मनी बिल 110, फाइनेंशियल बजट ये 112, कैग 148, फाइनेंस कमीशन 280, 300A में राइट टू प्रॉपर्टी, 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से हमारा ये रिवीजन यहाँ पे एंड होता है। अब हम एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको रिवाइज कर लेनी है। ओके, तो चलिए हम उस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो क्वेश्चन आपके लिए है। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। तो राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 51, 56, 61, 63। करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।